मंच को नमन करता हूं। मैं रमापत त्रिवेदी आप सभी मनीषियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। काव्यांगन परिवार के सभी सदस्यों के साथ उन समस्त सुधीजनों को जो साहित्य के लिए काव्यांगन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहना की दृष्टि से देखते हैं, 78वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित कवि वृंद को बधाई देता हूं आज की काव्य गोष्ठी प्रारंभ करने के लिए कि पर्व है विशेष आज काव्य के सुआंगन में, बागन की कलियां भी झूम झूम डोल रही, डाल डाल पात पात भ्रमरावली भी आज स्वागत है स्वागत है स्वागत में बोल रही, कामना की कविता भी कुहुकती कोयल सी, स्वागत में भावना भी छंद बनी बोल रही, बासंती बयार बने आंगन पधारे आप, मंजरी भी आज मंजरी की भांति आज भावना ही लोल रही, भावना ही लोल रही, कि जिन्होंने देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने देश प्रेम को सर्वोपरि माना और स्वयं को बलिदान कर दिया, आज गणतंत्र दिवस पर ऐसे वीरों को, ऐसे शहीदों को याद करने का भी हमारा कर्तव्य है कि आओ मिलकर शीश झुकाएं, देश प्रेम की बात करें, बलिदानी के बलिदानों को आओ फिर से याद करें, हर मानव को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव यहाँ, और जन जन के मानस में फिर से देश प्रेम का भाव भरें, देश प्रेम का भाव भरें। पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मना रहा है। आइए आज की काव्य गोष्ठी का हम प्रारंभ करते हैं। नई सुबह की नई किरण है, चेतनता जन मन में है, और है स्वदेश की गर्व भावना भारत के जन जन में है। विश्व पटल पर हम स्वदेश का शीश नहीं झुकने देंगे, अरिहंता बनकर स्वदेश पर सब न्यौछावर कर देंगे, अमर रहे गणतंत्र हमारा, यह सबकी अभिलाषा हो, और कर्तव्यों के पथ पर चलकर महिमा मंडित कर देंगे। आइए आपका स्वागत है। आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी के लिए आगे के मंच संचालन के लिए बड़े सम्मान के साथ और गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आमंत्रित करता हूं आदरणीय। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। पटल पर पधारे सभी सुधी रचनाकारों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित रामचंद्र द्विवेदी, जिनको हम लोग प्रदीप के नाम से जानते थे, उन्होंने एक बहुत चर्चित रचना अपनी लिखी थी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी कुछ याद करो कुर्बानी। शहीदों की कुर्बानी के याद का ही दिन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की नवीन संकल्पना का भी दिन है। भारत की स्वतंत्रता की उस आंधी में, जिसमें हजारों हजारों
नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो आप जैसे ही श्रेष्ठ रचनाकारों की रचनाओं को गा गा कर दी थी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त जैसे रचनाकार जो स्वयं भी स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहे थे, जेलें काट रहे थे और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता की ओजस्वी कविताएं लिख रहे थे, अखबार निकाल रहे थे, और उनके कोरसों को गा गा कर गली गली से लोगों के झुंड निकलते थे और तोपों के आगे अड़ जाते थे। ये कविता की शक्ति है, कविता की सामर्थ्य है, ये कविता की चेतना है, और यह आप जैसे श्रेष्ठ कवियों के शब्दों का प्रभाव है कि आज भी जब गणतंत्र दिवस का पावन पर्व मनाया जाता है तो हजारों रचनाकारों की रचनाएं गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, कॉलेज, विद्यालय, स्कूलों में और संस्थाओं में गाई जाती हैं। काव्यांगन का यह पटल राष्ट्र के लिए समर्पित पटल है, हिंदी के लिए समर्पित पटल है, राष्ट्रीय चेतना के लिए समर्पित पटल है, आप जैसे सुधी और राष्ट्रवादी रचनाकारों के लिए समर्पित पटल है। आज यह संध्या बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अपने भारत को गणतंत्र का जो स्वरूप मिला उसकी बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। जाने कितने परिवारों के दीपक बुझ गए थे और जाने कितने परिवार छिन्न विच्छिन्न हो गए थे, जाने कितने लोगों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी थी और जाने कितने लोग पेड़ों की शाखों पर फांसी के फंदे बनाकर लटका दिए गए थे। ऐसी बहुप्रतीक्षित तिथि गणतंत्र के रूप में आज हम सबके सामने है। काव्यांगन का यह पटल आप सबका स्वागत करते हुए अभिभूत है कि आप जैसे राष्ट्रीय कलमकार आज काव्यांगन के पटल से जुड़े हैं और जुड़कर अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। आइए अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और काव्यांगन के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को आमंत्रित करता हूं। आभा जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चार पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और चार पंक्तियां लिखी हैं वो प्रस्तुत कर रही हूँ। सरस्वती विद्या की देवी, जिसे पूजते विद्या सेवी, वीणा पुस्तक कर में शोभित, ज्ञान ध्यान से विश्व विमोहित, वरदायिनी शारदे भवानी, करती विमल विवेकी वाणी, माँ भारती के चरणों में वंदना। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो तुम, कल्पना करो नवीन, कल्पना करो। हम थे अभी अभी गुलाम, ये न भूलना, हम थे अभी अभी गुलाम,
ये न भूलना, करना पड़ा हमें सलाम ये न भूलना, करना पड़ा हमें सलाम ये न भूलना, बीती गुलामियां न लौट आए फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी, चाहो तो ये स्वतंत्रता बनी रहे जन्म जन्म, ये कल्पना करो, ये कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां, है दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां, लेकर अनंत शक्ति अपने देश के लिए तुम काम ना करो नवीन, काम ना करो तुम, काम ना करो किशोर, काम ना करो, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो। अब देश है स्वतंत्र, मेदिनी स्वतंत्र है, मधुमास है स्वतंत्र, चांदनी स्वतंत्र है, मधुमास है स्वतंत्र, चांदनी स्वतंत्र है, हर दीप है स्वतंत्र, रोशनी स्वतंत्र है, रोशनी स्वतंत्र है, टूटे कभी न तार ये अमर पुकार का, तुम साधना करो अनंत, साधना करो तुम, साधना करो अनंत, साधना करो, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, ये कल्पना करो नवीन, कल्पना करो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कल्पना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, नवीन कल्पना करो। बहुत मधुर, बहुत ही सुंदर राष्ट्र वंदना आदरणीय आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। माँ कब से खड़ी पुकार रही, शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते थे कि माँ कब से खड़ी पुकार रही, पुत्रो निज कर में शस्त्र गहो, सेनापति की आवाज हुई, तैयार रहो तैयार रहो। आओ तुम भी दो आज विदा, अब क्या अड़चन अब क्या देरी, लो आज बज उठी रणभेरी, लो आज बज उठी रणभेरी। तो जिन्होंने स्वतंत्रता की रणभेरी बजाई थी, ऐसे सभी देश के वीर नायकों को प्रणाम करते हुए, उनको अभिनंदन करते हुए अपने इस काव्य धारा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ आगरा से जुड़ी हुई हैं श्रीमती अलका शर्मा जी। अलका जी दिख नहीं रही हैं मुझे। अलका शर्मा जी, शायद जी उपस्थित है लेकिन उनका माइक शायद बंद है। अलका शर्मा जी सुन पा रही हैं? चलिए, माइक आपका बंद है, नीचे से प्लस खोल लीजिए। मुझे लगता है अभी भी माइक बंद है। हेलो जी अलका जी। हेलो सर, दिख रही हूँ मैं, मेरा वीडियो नहीं आ रहा। अच्छा, दिख रही हैं? अब दिख रही हैं? आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर।
आवाज ज्यादा कर दो। श्रीमती अलका शर्मा जी आगरा से हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। आगरा भी कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का रण क्षेत्र रही है। अलका जी मंचों पर पढ़ती हैं, आकाशवाणी पर पढ़ती हैं। आपका पहला काव्य संग्रह नवांकुर भी प्रकाशित हो चुका है। काव्यांगन के संकलन हर कदम साथ है में भी आपकी रचनाएं छपी हैं। राष्ट्रभक्ति को बड़े ओजस्वता के साथ पढ़ती हैं। हमारे मंच पर पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका स्वागत करते हैं कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख में लूंगा नहीं, और वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। ये हमारे संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जिद थी कि हमें वरदान नहीं चाहिए, भीख में स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हम लड़के स्वतंत्रता लेंगे। आदरणीय अलका जी, आपका स्वागत है। काव्य पाठ के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा वीडियो देख पा रहे हैं सर आप? जी, हम आपको भी देख पा रहे हैं। हाँ नमस्कार सर, पटेल को नमन करती हूँ। आप सभी को वंदन, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। और इस काव्य गोष्ठी से जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। माँ शारदे को नमन करती हूँ। और मेरी ये रचना मातृभूमि को वंदन और मातृभूमि में प्राण न्यौछावर करने वाले उन शहीदों के परिवार के लिए है कि मुझे प्यार है अपनी मातृभूमि से, मुझे प्यार है अपनी मातृभूमि से, मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवार से, मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवार से। अब सुनिए सर कि मुझे प्यार है शहीदों की माँ से, मुझे प्यार है शहीदों की माँ से, माँ के चरण धो देना चाहती हूँ, माँ के चरण धो देना चाहती हूँ मैं गंगा के जल से, माँ के चरण धो देना चाहती हूँ मैं गंगा के जल से। कुछ पल सोना चाहती हूँ, हाँ कुछ पल सोना चाहती हूँ मैं भी उस माँ की गोद में, कुछ पल सोना चाहती हूँ मैं भी उस माँ की गोद में। अपना सर रखकर जिस आंचल की छाव में पोषित हुआ मेरा वीर, दिन रात एक करके, दिन रात एक करके। किलकारियां गूंजती हैं जब उनके जाने के बाद, किलकारियां गूंजती हैं जब उनके जाने के बाद, फपक पड़ते हैं क्यों सभी बार बार, फपक पड़ते हैं क्यों सभी बार बार। इस क्यों का जवाब क्यों नहीं है किसी के पास, इस क्यों का जवाब क्यों नहीं है किसी के पास। क्यों नहीं होती उन किलकारियों की पूरी आस, क्यों नहीं होती उन किलकारियों की पूरी आस। मुझे प्यार है उन मासूम चेहरों से, मुझे प्यार है उन मासूम चेहरों से जो पूछते हैं अपनी माँ से, मुझे प्यार है उन मासूम चेहरों से जो पूछते हैं अपनी माँ से। माँ पापा कहकर गए थे, माँ पापा कहकर गए थे, जल्दी आऊंगा मेरे लाल अब की बार। फिर क्यों नहीं आए पापा इस बार, फिर क्यों नहीं आए पापा इस बार। क्यों झूठ बोलती हो माँ, क्यों झूठ बोलती हो तुम बार बार। कहती हो, क्यों कहती हो पापा हैं सरहद के उस पार, क्यों कहती हो पापा सरहद के हैं उस पार। निहारती है माँ उन प्रश्न भरी आंखों में, निहारती है माँ उन प्रश्न भरी आंखों में। कहती है हाँ बेटा, कहती है हाँ बेटा, पापा हैं सरहद के उस पार, पापा हैं सरहद के उस पार। वही है उसकी माँ, वही है उनकी माँ, जो प्यार लुटाती है बेशुमार, जो प्यार लुटाती है बेशुमार। तभी तो पापा नहीं आए इस बार, आंख भी घायल हो गई हैं, आंख भी घायल हो गई हैं। आंसुओं को पहुंच पहुंच कर, आंसुओं को पहुंच पहुंच कर पथरा गई है राह, पथरा गई है राह। ताक ताक कर, ताक ताक कर। मुझे प्यार है वीरांगनाओं की सूनी मांग से, मुझे प्यार है वीरांगनाओं की सूनी मांग से। सजा दूं मांग उनकी,
फूलों के हार से, सजा दूं मांग उनकी फूलों के हार से, रंग दूं चुनर उनकी केसरिया रंग से, रंग दूं चुनर उनकी केसरिया रंग से। मुझे प्यार है अपनी मातृभूमि से, मुझे प्यार है अपनी मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले उन शहीदों के परिवार से, उन शहीदों के परिवार से। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 शानदार। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मुझे प्यार है मातृभूमि पर बलिदान होने वाले परिवारों। बहुत सुंदर भावना, बहुत गहरी अनुभूति उन परिवारों के प्रति जहां पर सीमा पर एक सिपाही जब विदा होता है, शहीद होता है, तो उसके परिवार बहुत गहरी त्रासदी के साथ अपने को पोषित कर पाता है। ऐसी संवेदना के साथ आपकी रचना जुड़ी हुई थी। बहुत सारा अभिनंदन और वंदन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री श्यामल सुमन जी, चैनपुर जिला सहरसा, बिहार, भारत से। किसी कारण नहीं आ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा। प्रजातंत्र के संगम पर है संज्ञा का आकार तिरंगा, सत्यम शिवम सुंदरम लेकर अंबर में उड़ती है गंगा। यह अतीत की नई प्रगति है, इसमें जन जन की अभिलाषा, अंबर को संदेश दे रही लहर लहर युग की परिभाषा। हमारे देशभक्तों ने जैसा भारत बनाने का संकल्प लिया था और जिसके लिए उन्होंने प्राण न्योछावर किए थे, हो सकता है उनकी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई हों, लेकिन बहुत सुखद और सुंदर वातावरण के साथ भारत नई चेतना ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व भर में बड़े मान और सम्मान के साथ खड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं एक नए रचनाकार को। आदरणीय डॉक्टर ममता परिहार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप MA B.Ed PhD हैं, प्रबंधक RBS इंटर कॉलेज बहराइच में हैं, पद्य लिखती हैं, गीत लिखती हैं और फरवरी 2019 से लगातार लिख रही हैं। पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं, साझा संकलन छपे हैं, काव्यांगन के हर कदम साथ हैं में आपकी रचनाएं छपी हैं, बहुत सुंदर पढ़ती हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय ममता जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? जी स्वागत है सर। प्रथम आप सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई। और इस सामाजिक पटल का हिस्सा बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार करती हूँ। आप सबको वंदन करती हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने कुछ मुक्तक लिखे और गीत, उसमें से 2 मुक्तक और गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आशीर्वाद चाहूंगी जी। स्वागत। तिमिर नष्ट हो सकल विश्व से, तिमिर नष्ट हो सकल विश्व से, नूतन सूर्य उदय हो। तिमिर नष्ट हो सकल विश्व से, नूतन सूर्य उदय हो। जड़ चेतन के लिए सदा यहाँ अपना हृदय सदय हो। जड़ चेतन के लिए सदा यहाँ अपना हृदय सदय हो। ध्वजा तिरंगा के साए में, ध्वजा तिरंगा के साए में, यही गान है अपना। अमर रहे गणतंत्र हमारा, सदा राष्ट्र की जय हो। अमर रहे गणतंत्र हमारा, सदा राष्ट्र की जय हो। और विश्व में हम किस तरह पहचाने जाते हैं? मानवता पहचान हमारी,
सुयश व्याप्त है जग में, मानवता पहचान हमारी। सुयश व्याप्त है जग में, तिलक हिमालय का मस्तक पर और महानिधि पग में। बहुत सुंदर। तिलक हिमालय का मस्तक पर, महाउदधि है पग में। गंगा जमुना का संगम है, तीर्थराज अति पावन। संविधान अंतर में बसता, भक्ति बसे रग रग में। संविधान अंतर में बसता, राष्ट्र भक्ति रग रग में। और एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वाधीनता के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन जो नायक होते हैं हम उन्हीं की गणना करते हैं। जो उनके पीछे जो खड़े होते हैं उनके लिए कभी कोई नहीं सोचता। तो हमारे मन में उनके लिए आया कि हम अपनी कलम से उनके लिए कुछ लिखें। तो आप लोगों के आशीर्वाद के लिए गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है आपका। है नमन वंदन सदा ही, है नमन वंदन सदा ही, जो हमें यह क्षण दिया। है नमन वंदन सदा ही, जो हमें यह क्षण दिया। दासता से मुक्त हो भारत कठिन यह व्रत लिया। दासता से मुक्त हो भारत कठिन यह व्रत लिया। जो थे ना जो न थे नायक मगर सीने पे खाई गोलियां। आ गए संग्राम में चौखट पे छोड़ी डोलियां। आ गए संग्राम में चौखट पे छोड़ी डोलियां। हो गई लोहित धरा, हो गई लोहित धरा, जिनकी लहू की धार से। अटल अविचल ना झुके वो दुश्मनों की मार से। अटल अविचल ना झुके वो दुश्मनों की मार से। रंग के सरिया पहन कर, रंग के सरिया पहन कर, जो देश पर कुर्बान थे। कर गए माटी को सोना वे धरा के मान थे। बहुत सुंदर। कर गए माटी को सोना वे धरा के मान थे। करूं वंदन आज उनको, करूं वंदन आज उनको, जो सभी अनजान है। नाम भी गुमनाम जिनकी ना कोई पहचान है। नाम है गुमनाम जिनकी ना कोई पहचान है। किंतु पावन राष्ट्र के हित रक्त का कण कण दिया। किंतु पावन राष्ट्र के हित रक्त का कण कण दिया। है नमन वंदन सदा ही, जो हमें यह क्षण दिया। और अगली पंक्ति देखिए। लाश ढोकर बाप के, लाश ढोकर बाप के, कंधे भी बौने हो गए। और भारती के लाल सब यम के खिलौने हो गए। भारती के लाल सब यम के खिलौने हो गए। जो बने बंदी, जो बने बंदी सहे वो जन्म की पीड़ा जलन। जो बने बंदी सहे वो जुल्म की पीड़ा जलन। जो बचे वो रह गए बस भूख से कंकाल बन। बहुत सुंदर। जो बचे बस रह गए वो भूख से कंकाल बन। यातना कितनी सही, यातना कितनी सही, इसका न कुछ अनुमान है।
देश पर बलिदान होने का सदा अभिमान है। देश पर बलिदान होने का सदा अभिमान है। हे कलम तू आज मन के भाव को आकार दे। हे कलम तू आज मन के भाव को आकार दे। ज्ञात या अज्ञात वीरों को श्रद्धा सत्कार दे। ज्ञात या अज्ञात वीरों को श्रद्धा सत्कार दे। कर चरण वंदन सभी का, कर चरण वंदन सभी का जो निछावर हो गए। राष्ट्र के हित को समर्पित कर कहीं जो खो गए। देह को देकर अमरता, देह को देकर अमरता, प्राण का तर्पण किया है। नमन वंदन उन्हें जिसने हमें ये क्षण दिया। दासता से मुक्त हो माँ भारती या प्रण लिया। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा। और बिल्कुल जो सवाल आपकी कविता ने उठाए, जी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने बलिदान दिए उनके नाम भी आज लोगों को याद। दासता से मुक्त हो माँ भारती या प्रण लिया। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा। और बिल्कुल जो सवाल आपकी कविता ने उठाए, जी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने बलिदान दिए उनके नाम भी आज लोगों को याद नहीं है। उनके परिवारों की तो कोई पहचान ही नहीं है। जी लेकिन वक्त बदला है और आज राष्ट्रीयता का अर्थ भी बदला है। कभी जब मैं भी ऐसे ही निराशा के भाव में कविता लिखा करता था तो मैंने भी एक ऐसी ही रचना लिखी थी, क्या है यही स्वतंत्रता। आज मेरे ए वतन बता तुझे हुआ है क्या, क्यों हर जिगर में दर्द है, क्यों हर डगर पे भ्रष्टता। यूं फांसियां लगी उन्हें, ए देश तू परतंत्र था, खून गलियों में बहा न मिल सकी स्वतंत्रता। जो पहले था वो अब भी है, जो अब भी है पहले भी था, क्या है यही स्वतंत्रता, क्या है यही स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को बलिदान किया इस देश के लिए, जिनकी याद हम हर वर्ष करते हैं, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। आइए अपने इस रचना यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती अंशी कमल जी, जो श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से हैं। अंशी जी सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुन पा रही हूँ। आप अध्यापिका हैं। आपके 3 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 20 से अधिक साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं और देशभक्ति व जनजागरण तो आपका प्रिय विषय है। छंदबद्ध गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी मंचों पर जाती हैं। आज हमारे काव्यांगन के इस कार्यक्रम में पधारी हैं। सबसे पहले तो हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, रामानंद दोषी जी कहते थे कि आंधियों ने गोद में हमको खिलाया है न भूलो, कंटकों ने सिर हमें सादर झुकाया है न भूलो, सिंधु का मत कर कलेजा हम सुधा भी शोध लाए, और हमारे तेज से सूरज लजाया है न भूलो। ऐसे तेजस्वी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। आइए उनकी वीर गाथा को गाने के लिए आपको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं श्रीमती अंशी कमल जी।
स्वागत है आपका। स्वागत है। दिखाते माँ द्वार शारदे आए खड़ी हूँ, दर्श दिखाते माँ। देशभक्ति का मन में पावन भाव जगा दे माँ। देशभक्ति का मन में पावन भाव जगा दे माँ। अपने ही शब्दों के साथ शारदे को सादर नमन करते हुए मैं पावन मंच को सादर नमन करती हूँ। मंच के सभी आदरणीय जनों को सादर नमन करती हूँ। जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। और अपनी रचना पे चलती हूँ और भारतीय के वीर सपूतों को ये रचना समर्पित करती हूँ, जिनके कारण हमारा देश आजाद हुआ और आज में जिन वीर सपूतों के कारण हम देश में सुरक्षित हैं, उन्हें समर्पित ये रचना आप सभी का मधुर स्नेह और आशीर्वाद चाहूंगी। युगों युगों से तुमने भारत चमन संवारा है। युगों युगों से तुमने भारत चमन संवारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जर से जब जब रिपु ने कदम बढ़ाया है, बुरी नजर से जब जब रिपु ने कदम आया है। प्राण हथेली पर रख तुमने उन्हें मिटाया है। प्राण हथेली पर रख तुमने उन्हें मिटाया है। तो समय समय पर समय समय पर समय समय पर तुमसे ही तो समय समय पर मिला सहारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। तुमसे रात तुमने अपनी दिवस सुहाने हैं। तुमसे रातें रोशन अपनी दिवस सुहाने हैं। तुमसे होठों पर सजते सुखद तराने हैं। तुमसे होठों पर सजते सुखद तराने हैं। तुमसे महका भारत माँ का, भारत माँ का, भारत माँ का। तुमसे भारत माँ का रम्य नजारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। यहाँ चैन से सोने का तब हम सब भरते, यहाँ चैन से रहने का तब दम हम सब भरते। जब तुम सीना तान चौकसी सरहद पर करते, जब तुम सीना तान चौकसी सरहद पर करते। नहीं शत्रु का सरहद छूना, सरहद छूना, सरहद छूना। नहीं शत्रु का सरहद छूना गवारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। ताक लगाए बैठा रहता हर पल दुश्मन है। ताक लगाए बैठा रहता हर पल दुश्मन है। तुमसे ही यह देश सुरक्षित तुमसे जीवन है। तुमसे ही यह देश सुरक्षित तुमसे जीवन है। जवाब तुमने सदा शत्रु को, सदा शत्रु को, सदा शत्रु को। जवाब तुमने सदा शत्रु को दिया करारा है। वंदन अभिनंदन
वीरों हर बार तुम्हारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। देवों से भी श्रेष्ठ तुम्हारा पावन पूजन है। देवों से भी श्रेष्ठ तुम्हारा पावन पूजन है। तव चरणों की माटी पावन जैसे चंदन है। तव चरणों की माटी पावन जैसे चंदन है। तुमसे चमके भारत माँ का, भारत माँ का, भारत माँ का। तुमसे चमके भारत माँ का भाग्य सितारा है। तुमसे चमके भारत माँ का भाग्य सितारा है। वंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। युगों युगों से तुमने भारत चमन संवारा है। युगों युगों से तुमने भारत चमन संवारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। वंदन अभिनंदन वीरों हर बार तुम्हारा है। हर बार तुम्हारा है। बहुत हर सुंदर। बार तुम्हारा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत वाह, क्या बहुत बात। बहुत सुंदर। राधे वंदन राधे। अभिनंदन वीरो हर बार तुम्हारा है। बहुत ही सुंदर रचना, और आपने डूब कर इस रचना को प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा, अद्भुत। वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको आभार व्यक्त करते हुए इतनी सुंदर रचना के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री नवल किशोर सिंह जी, तिरुचि तमिलनाडु से। आप वैसे तो हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं, और लेकिन पूर्व वायु सैनिक हैं। आजकल एक लोक उद्यम में उप अभियंता हैं। हिंदी कविताओं को ऑनलाइन बहुत सुंदर लिखते हैं, पढ़ते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। कई साझा संकलन आपके प्रकाशित हुए हैं, और काव्यांगन के संकलन हर कदम साथ है में भी आपकी सहभागिता रही है। आप प्रधान संपादक हैं संगम सवेरा हिंदी की मासिक वेब पत्रिका के, और काव्यांगन में एडमिन भी हैं। बड़े सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि नीरज जी ने कहा था 100 बेरी को बस काफी अपना एक जवान है। 100 बेरी को काफी बस अपना एक जवान है। हर सैनिक राणा प्रताप है, हर थापा चौहान है। हर सैनिक राणा प्रताप है, हर थापा चौहान है। तेग शिवाजी का फिर से मचल उठी है म्यान में, और चंगेजों की कब्र बनेगी शायद हिंदुस्तान में। बहुत सुंदर। चंगेजों की कब्र बनेगी शायद हिंदुस्तान में। तो आइए आदरणीय नवल किशोर सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 सर, मैं थोड़ा नीचे हूँ तो आवाज आने में थोड़ी समय लग सकता है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है सर, स्वागत है। आप सब लोगों का सादर अभिवादन है। गणतंत्र की पूर्व संध्या पर समस्त भारतवंशियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और मैं देख पा रहा हूँ कि काव्यांगन का यह परिवार संपूर्ण भारतवर्ष को अपने आप में समाहित किए हुए है, क्योंकि अभी अभी उत्तर से एक कवयित्री पढ़ी रही थी और दक्षिण से मैं उपस्थित हूँ, और बाकी हर एक भूभाग का प्रतिनिधित्व आपने किया है, इसके लिए साधुवाद। भारतवर्ष भारत इसलिए है क्योंकि भारत हमारी आत्मा में है। और एक बात और कह दूं कि इसके पहले मैं 26 जनवरी में परेड किया करता था, आपने अवसर दिया तो आज कविता पढ़ रहा हूं। जी स्वागत है। कविता भी किसी परेड से कम नहीं है आदरणीय। जी जी सर।
तो एक कविता निवेदित करने की अनुमति चाहता हूँ। जी स्वागत आपका। चाहे धरा पर हो कदम, चाहे पूरे नभयान में, चाहे धरा पर हो कदम, चाहे पूरे नभयान में, है देश प्रेमी भावना हर खेत में खलिहान में, है देश प्रेमी भावना हर खेत में खलिहान में। मैत्री हमारे रक्त में, परिवार यह संसार है। मैत्री हमारे रक्त में, परिवार यह संसार है। पुरुषार्थ है परमार्थ में, सबके लिए सत्कार है। हर गेह सज्जित नेह से, सद्भावना दालान में, हर गेह सज्जित नेह से, सद्भावना दालान में। मर्दन अमित्रों का मगर, यदि धृष्टता हो शान में, है देश प्रेमी भावना हर खेत में खलिहान में। तनया तरंगित है यहाँ दुर्गा शिवा के भास से, तनया तरंगित है यहाँ दुर्गा शिवा के भास से। वीरांगना है नारियां सज्जित सबल विन्यास से, वीरांगना है नारियां सज्जित सबल विन्यास से। खनकार आंगन की तभी ललकारती मैदान में, खनकार आंगन की तभी ललकारती मैदान में। माता बहन धी संगिनी, माता बहन धी संगिनी, लघुतम नहीं अवदान में, है देश प्रेमी भावना हर खेत में खलिहान में। वसुधा सुनंदित देख कर इस देश के नरवीर को, वसुधा सुनंदित देख कर इस देश के नरवीर को। वंशज शिवाजी के सुभट दलते अधम कांडेर को, वंशज शिवाजी के सुभट दलते अधम कांडेर को। गौरव हमारा है निहित माँ भारती की आन में, गौरव हमारा है निहित माँ भारती की आन में। उत्सर्ग करते शीश भी हम देश के सम्मान में, है देश प्रेमी भावना हर खेत में खलिहान में। अंतिम बंद है। माता मही की भावना सीमांत के भी पार है, माता मही की भावना सीमांत के भी पार है। परदेश में बैठा सुजन करता धरा से प्यार है, परदेश में बैठा सुजन करता धरा से प्यार है। उन्नत हमारा देश है संज्ञान में विज्ञान में, उन्नत हमारा देश है संज्ञान में विज्ञान में। गौरव तिरंगे का ध्वनित
भू से गगन तक गान में गौरव तिरंगे का ध्वनित, भू से गगन तक गान में है देश प्रेमी भावना, हर खेत में खलिहान में है देश प्रेमी भावना, हर दे खेत में खलिहान में। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है देश प्रेमी भाव, बहुत सुंदर। खेत में खलिहान में। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय आपके द्वारा दी गई। एक बार जोरदार तालियां पटल की ओर से आपके लिए बनती हैं। नत नमन, आप सब लोगों का नत नमन। हमारे साथ इस काव्य की यात्रा में अभी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे रचनाकार जुड़े हैं। आइए, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह रचना भारत माता के लिए समर्पित थी और आज उसी राष्ट्रभक्ति के भाव से अपने इस काव्यांगन के पटल पर हमारे सभी रचनाकार अपनी अपनी देशभक्ति की रचनाएं पढ़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती सीमा चौहान जी, जो बदायूं से हैं। ये चौंकना स्वाभाविक है क्योंकि दो सीमाएं हैं आज जो है हमारे पटल पर। तो आदरणीय सीमा जी बदायूं से हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं और पर्यावरण पर बहुत अच्छा काम है जिनका। बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं और पर्यावरण और गंगा को लेकर आपकी बहुत सारी रचनाएं भारत सरकार की पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं और उनके मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होती हैं। आदरणीय सीमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सीमा चौहान जी। जी भाई साहब, स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पे सभी को हार्दिक बधाइयां। और ये बेहद ही स्वागत का समय है जब आप सबने साहित्यकारों को जगाने का प्रयास किया है कि हम सबको देश के लिए भी अपनी रचनाएं लिखनी है। जब देश है तो हम हैं, और हम हैं तो प्रकृति है तो हम हैं। और इसी में मैंने एक प्रयास किया है। आप सभी यहाँ पे बहुत ही उच्च कोटि के लोग हैं और सबने बहुत ही अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करी हैं। मैं भी अपना एक प्रयास, एक रचना जो भारत के लिए मैंने लिखी है, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जी, स्वागत आपका। भारत की माटी चंदन सी, भारत की माटी चंदन सी, है समस्त विश्व में वंदन सी। हम शत शत शीश नवाते हैं, इतिहास शौर्य का गाते हैं। हम शत शत शीश नवाते हैं, इतिहास शौर्य का गाते हैं। तीनों लोक थर थर हैं कांपे, तीनों लोक थर थर हैं कांपे, वीर गाथा गावें। राणा प्रताप को करे नमन, हम वीर शिवाजी भाते हैं। मुगलों से जान बचाने को, मुगलों से लाज बचाने को, रोटी वो घास की खाते हैं। हम शत शत शीश नवाते हैं, इतिहास शौर्य का गाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने जब पुत्र पीठ में बांध लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने जब पुत्र पीठ पर बांध लिया, फिर नींव हिलाकर गोरों की स्वर्णिम एक इतिहास लिखा। फिर नींव हिलाकर गोरों की स्वर्णिम एक इतिहास लिखा।
इस देशभक्ति की ज्वाला को, इस देशभक्ति की ज्वाला को हम अंतर मन में पाते हैं, हम अंतर मन में पाते हैं। वैभव वीरों का है अदम्य, वैभव वीरों का है अदम्य, वो रण में लहू बहाते हैं, हम शत शत शीश नवाते हैं, इतिहास शौर्य का गाते हैं। भक्ति की धारा बही यहाँ, भक्ति की धारा बही यहाँ, संतों की पावन भूमि यहाँ, गाए गंगा और गीता का होता पूजन हर रोज यहाँ। इस माटी को चंदन करते, इस माटी को चंदन करते और फांसी पर चढ़ जाते हैं। इस माटी को चंदन करते और फांसी पर चढ़ जाते हैं। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ये जन्म यहीं पर पाते हैं। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ये जन्म यहीं पर पाते हैं। हम शत शत शीश नवाते हैं, इतिहास शौर्य का गाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी वीरों को नमन, जो शहीद हुए हैं, जो आज भी हमारी सरहदों पे सीना ताने खड़े हैं, और हम इन वीरों को नमन करते हैं और आप सभी को बधाई देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत ओजस्वी भावधारा के साथ आपने रचना को पढ़ा, बहुत आभार। और प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, वो सदी पीछे के तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ स्वमुंड सुवेश कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। भारत की जवानी को नव चेतना देकर उठाने वाले बहुत सारे रचनाकार हुए हैं, जिन्होंने सोई जवानी को जागृत किया है, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर बलिदान होने के लिए, जिन्होंने प्राणों की आहुति देने के लिए, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरणा दी है। ऐसे रचनाकारों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम जोड़ते हैं अपने साथ श्री देवेंद्र सिंह जी को, जो स्वयं एक सैनिक रहे हैं और जो भारत माता की सीमा पर खड़े होकर सीना ताने दुश्मनों से लोहा लेते रहे हैं। आज हमारे बीच में हैं, हमारे इस पटल पर हैं श्री देवेंद्र सिंह जी, पूर्व उप कमांडेंट हैं CIF के नोएडा के। पर वो आए नहीं है अभी तक। कोई बात नहीं। तो ऐसे रचनाकार जो स्वयं ही सैनिक रहे हों, उनकी अनुभूतियां हम सब सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, सरस तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, और छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। आदरणीय प्रसाद जी की ये रचना, जो उन्होंने बहुत ही देशभक्तिपूर्ण भाव के साथ लिखी थी, आज मुझे स्मरण आ गई। और आज के इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित काव्यांगन के इस काव्य प्रवाह में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री ब्रज व्यास जी। ब्रज व्यास जी जो है शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से हैं। आप M.Com LLB हैं और सेवानिवृत्त शासकीय कार्यालय में लेखाधिकारी पद पर हैं। अच्छा, सेवानिवृत्त हुए हैं और स्वतंत्र रूप से लिखते हैं, गीत लिखते हैं, कहीं धूप कहीं छांव, दस्तक समय की,
काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं। प्रेम काव्य सागर सम्मान तथा काव्य अमृत सम्मान 2016 आपको मिला है, और साहित्य सारथी सम्मान 2017 में आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। पहले तो हम जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री ब्रज व्यास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। स्वागत है सर। हाँ, स्वागत है। काव्यांगन पंडित को नमन, और आदरणीय त्रिवेदी सर को नमन करता हूँ, आदरणीय संचालक महोदय को नमन करता हूँ, और पटल से जुड़े जितने सुधी साहित्य जन हैं उन्हें सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है, मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ आपको गणतंत्र दिवस की, और अपनी रचना का पाठ शुरू करता हूँ। एक गीत है। बलिदानी गाथा धरती की, वीर कहाँ कब झुकता है, शोणित खूब बहा इस खातिर, झंडा क्या झुक सकता है। बलिदानी गाथा धरती की, वीर कहाँ कब झुकता है, शोणित खूब बहा इस खातिर, झंडा क्या झुक सकता है। अनगिन सिवा हुए पैदा जो, खूब दहाड़े हैं रण में, रक्त बूंद के ऋणी हुए हम, बही धरा के दामन में। अनगिन सिवा हुए पैदा जो, खूब दहाड़े हैं रण में, रक्त बूंद के ऋणी हुए हम, बही धरा के दामन में। खूब विदेशी जुल्म सहे पर, खूब विदेशी जुल्म सहे पर, बढ़ा कदम कब रुकता है, शोणित खूब बहा इस खातिर, झंडा क्या झुक सकता है। कि आगत के स्वागत में हमने, पलक पावड़े बिछवाए। सभी का स्वागत किया सर हमने, चाहे वो हमारे यहाँ घूमने आए हों, हमारे यहाँ उन्होंने शासन किया हो, सत्ता की हो, सभी का हमने स्वागत किया। कि आगत के स्वागत में हमने, पलक पावड़े बिछवाए, धर्म सहिष्णु रहा हमारा, ऋतु को माफी दे पाए। स्वागत के स्वागत में हमने, पलक पावड़े बिछवाए, धर्म सहिष्णु रहा हमारा, रिपु को माफी दे पाए। अपनों में जय चंद हुए तो, अपनों में जय चंद हुए तो, मन भी रहा सिसकता है, शोणित खूब बहा इस खातिर, झंडा क्या झुक सकता है। वीरांगना कोई अनगिन है, कई हुए हैं जौहर भी, वीरांगना कोई कई है, कई हुए हैं जौहर भी, कई समर जीते हारे हैं, कई खो दिए गौहर भी। वीरांगना कोई अनगिन है, कई हुए हैं जौहर भी, कई समर जीते हारे हैं, कई खो दिए गौहर भी। बची सभ्यता ध्वजा सनातन, बची सभ्यता ध्वजा सनातन, सत्य सबल है टिकता है, शोणित खूब बहा इस खातिर, झंडा क्या झुक सकता है। राजे रजवाड़े टूटे तो, जन आंदोलन खूब छिड़े, मुगलों से छूटा खींचा तो, फिरंगियों से रहे भिड़े। राजे रजवाड़े टूटे तो, जन आंदोलन खूब छिड़े, मुगलों से छूटा पीछा तो, फिरंगियों से रहे भिड़े। तो फांसी के तख्ते चढ़ता जो, फांसी के तख्ते चढ़ता जो, वह भी नहीं हिचकता है, शोणित खूब बहा इस खातिर, झंडा क्या झुक सकता है।
अंतिम बंदे समर्पित है आपको कि आज तिरंगा संबल अपना अखिल विश्व में धाक बड़ी, आज तिरंगा संबल अपना अखिल विश्व में धाक बड़ी, चौकस सीमा पर सेनानी लहर भारती मुदित खड़ी। आज तिरंगा संबल अपना अखिल विश्व में धाक बड़ी, चौकस सीमा पर सेनानी लहर भारती मुदित खड़ी। तो किसकी हिम्मत आंख उठाए, किसकी हिम्मत आंख उठाए, कैसे पास फटकता है, शोणित खूब बहा इस खातिर झंडा क्या झुक सकता है। बलिदानी गाथा धरती की, वीर कहाँ कब झुकता है, शोणित खूब बहा इस खातिर झंडा क्या झुक सकता है। क्या जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही तन्मयता के साथ आपने राष्ट्रभक्ति की इस रचना को इस पटल पर पढ़ा। आपको बहुत बहुत बधाई और पूरे पटल की ओर से तालियों के साथ एक बार आपका अभिनंदन। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है, उठो अब निराशा निसाख हो रही है, सुनहली सी पूरब दिशा हो रही है, उषा की किरण जगमगी हो रही है, विहंगों की ध्वनि नींद तम खो रही है, तुम्हें इसलिए मोह घेरा हुआ है, वतन के फकीरों का फेरा हुआ है। तो ये जो वतन के फकीर हैं, और मैं तो हर रचनाकार को वतन का फकीर ही कहता हूं, जगह जगह गाता है, मंच मंच पर गाता है, राष्ट्र की गाथा गाता है। तो ये राष्ट्र के कथावाचक हैं, राष्ट्र को जगाने वाले नायक हैं, ये कवि नहीं है। माँ सरस्वती के ऐसे पुत्र हैं जो राष्ट्रभक्ति को देश के कोने कोने तक और कोने कोने में रहने वाले जनों के मन मन तक पहुंचाना चाहते हैं, हृदय हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए और एक ऐसे रचनाकार को बुलाता हूं, लेकिन बुलाने से पहले ये पंक्तियां उन्हें देना चाहता हूं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। क्या बात है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहे ताहे स्वर नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्मसात भूधर हो जाए, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं, नभ का बज स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बहुत खूब। ऐसी उथल पुथल मचाने के लिए सीमा नयन जी को ही बुला सकता हूँ। क्या बात है सर, मैं तो इतनी देर ताली बजा रहा हूँ। सीमा नयन जी हमारे बीच में हैं। बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर। और वैसे ओज पे बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, फिर भी मुक्तक के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ कि इस तिरंगे की सब से जुदा शान है, इस तिरंगे की सब से जुदा शान है, शान पे तेरी जान कुर्बान है, शान पे तेरी जान कुर्बान है, यूं ही लहरा के नभ चूमता तो रहे, यूं ही लहरा के नभ चूमता तो रहे, हम सभी के दिलों में ये अरमान है, हम सभी के दिलों में ये अरमान है। और एक और मुक्तक की
एक गुलिस्तां के जैसे है मेरा वतन, एक गुलिस्तां के जैसे है मेरा वतन, दिल फिदा मेरा तुझ पे है चमन, दिल फिदा मेरा तुझ पे है चमन, तेरी मिट्टी चंदन हवा इत्र सी, तेरी मिट्टी है चंदन हवा इत्र सी, तेरी खुशबू से तर मेरा तन मेरा मन, तेरी खुशबू से तर मेरा तन मेरा मन। और शहीद ऐसे जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, जो हमें दिखाया गया वो देखते हैं, तो एक मुक्तक उनको भी समर्पित करती हूँ कि शहादत को मेरी कोई कहाँ कब जानता यारों, शहादत को मेरी कोई कहाँ कब जानता यारों, लिखी चारणे कथा इतिहास उसको मानता यारों, लिखी चारणे कथा इतिहास उसको मानता यारों, दिखाया जो गया तुमको वही तो देखते हो तुम, दिखाया जो गया तुमको वही तो देखते हो तुम, छिपाए नाम जिनको कौन है पहचानता यारों, छिपाए नाम जिनको कौन है पहचानता यारों। और एक छोटा सा गीत है, संविधान, गणतंत्र दिवस में संविधान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है अद्भुत अतुलित है महान है, क्या बात है। भारत का जो संविधान है अद्भुत अतुलित है महान है, प्रजातंत्र की ये कमान है, ये पूरा हिंदुस्तान है, प्रजातंत्र की ये कमान है, ये पूरा हिंदुस्तान है, भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, ये निरपेक्ष सभी धर्मों में, ये निष्पक्ष सभी कर्मों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके लिए सभी हैं भाई, हर दुविधा का मूल मंत्र है, पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र है, बानी है ये भीमराव की, बातें इसकी सब प्रभाव की, मानी है ये भीमराव की, बातें इसकी सब प्रभाव की, कहीं समस्या हो कोई तो ये निदान है, भारत का ये संविधान है, भारत का जो संविधान है, निर्बल का बनता सहाय है, सबको ही देता ये न्याय है, निर्बल का बनता सहाय है, सबको ही देता ये न्याय है, यही संस्कृति और सभ्यता अनुपमेय इसकी है भव्यता,
ये ही संस्कृति और सभ्यता, अनुपमेय सी है भव्यता। ज्ञान से इसकी प्रभुता का, ज्ञान से इसकी प्रभुता का, रखता ध्यान मगर निजता का। ज्ञान से इसकी प्रभुता का, ध्यान मगर रखता निजता का। बात सदा हक की करता है, बात सदा हक की कहता है। संशोधित होता रहता है, संशोधित होता रहता है। अधिकारों कर्तव्यों में, अधिकारों कर्तव्यों में सबकी खातिर एक समान है। ये भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है। अद्भुत अतुलित है, महान है, प्रजातंत्र की ये कमान है। ये पूरा हिंदुस्तान है, ये पूरा हिंदुस्तान है, ये पूरा हिंदुस्तान है। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। भारत का जो संविधान है ये अद्भुत अतुलित है, महान है, ये पूरा हिंदुस्तान है जी। बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और अद्भुत है भारत का संविधान। निश्चित ही जो भारत के सभी नागरिकों का मार्गदर्शन करता है, उनको अधिकार दिलाता है। और भारत की यह भूमि भी पूरी तरह अद्भुत है, जो संविधान के दायरे में रहकर अपने नागरिक होने के सभी गुणों को पोषित करती है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई इस अद्भुत रचना के लिए आपको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभू तुझको अभी कुछ और दूं मैं। तन मन और धन देने के बाद भी कुछ और देने की बलवती भावना जिस देश के नागरिक के अंदर रहती है, वह देश भारत है। आइए ऐसे ही एक और रचनाकार को आपसे मिलाते हैं, जिनका नाम है आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी। मुक्तिनाथ जी गोरखपुर से हैं और गोरखपुर भी स्वतंत्रता संग्राम की जमीन रही है, धरती रही है। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। थाल सजाकर किसे पूजने चले आज ही मत वाले, चले प्रात ही मत वाले, और कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम बर्तन पर डाले। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी। स्वागत है मंच पर सभी को मेरा प्रणाम। अमूमन मैं देशभक्ति की रचनाएं बहुत कम कर पाता हूं, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड एक रचना आपको सुनाने जा रहा हूं। अब ये कौन आया, अब ये कौन आया इस शहर में। सौहार्दपन था कितना इस शहर में, भाईचारे की थी बहती नदियां, कौन क्यों अमृत में विष घोल रहा है। था अमन चैन कभी इस शहर में, सब रहते थे मिलजुल कर इस शहर में। धर्म संप्रदाय का हो रहा खेल यहां, कौन क्यों अमृत में विष घोल रहा है। सर्वधर्म सद्भाव था कभी इस शहर में, क्यों मिट रहा भाईचारा अब इस शहर में। क्यों होते जा रहे खून के प्यासे सभी, कौन क्यों अमृत में विष घोल रहा है। वाह, बहुत सुंदर। मानवता कराह रही अब इस शहर में,
अराजकता फैल रही अब इस शहर में, खून के प्यासे हैं सभी अब इस शहर में, कोई तो आए समझाए अब इनको, कौन क्यों अमृत में विष घोल रहा है, अब कौन आया है इस शहर में। वाह, बहुत सुंदर। बहुत पुरानी रचना आपने पढ़ी है। आपने जो रचना में पढ़ा, वास्तव में कभी ऐसा कुछ शहरों में हुआ करता था, और यही स्थिति किसी समय देश की रही थी। आज समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लोग बदले हैं, सोच बदली है, विचारधारा बदली है, राष्ट्रभक्ति का ज्वार पूरे देश भर के अंदर फैला है, और भारत माता की मिट्टी को अपने माथे पर चंदन की तरह लगाकर स्वाभिमान के साथ खड़े होने का अवसर मिला है। इस अवसर पर हम गणतंत्र की ये पूर्व संध्या में खड़े हैं और इस आह्वान के साथ खड़े हैं कि हम धरा बदल देंगे, हम धरा बदल देंगे, हम हैं भारत वाले, हम जहां बदल देंगे, हम धरा बदल देंगे, हम धरा बदल देंगे, हम हैं भारत वाले, हम जहां बदल देंगे, धरती नापी 2 पग, चुल्लू में पिया सागर, निगला सूरज मुख में, अमृत से भरा गागर, नित नूतन मार्ग गड़े, हम धार बदल देंगे, हम धरा बदल देंगे, हम धरा बदल देंगे। ऐसे वीर पुरुषों की यह धरती जो धरा बदलती है, अपने वीरत्व से, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने विवेक से। तो आइए बुलाते हैं किसी ऐसे विवेकवान व्यक्ति को जिनका नाम विवेक गोयल है, जिनकी धार बदलती है विचार को, जिनकी कविताओं के शब्दों में ओजस्वता छुपी रहती है, जो जब पढ़ते हैं तो मन मयूर नाच उठता है। आदरणीय विवेक गोयल जी दिल्ली से हैं, काव्यांगन के एडमिन हैं और दूरभाष के अधिकारी हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में। काव्यांगन के दोनों ही जो साझा प्रकाशन हुए हैं उनमें भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, आदरणीय विवेक गोयल जी। धन्यवाद सर। स्वागत है सर। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस काव्य गोष्ठी के आयोजक श्री रमापति त्रिवेदी जी एवं उत्कृष्ट संचालक स्वागत है सर। डॉक्टर दीक्षित सर को और आप सभी को करबद्ध नमन करता हूं, वंदन करता हूं और एक देशभक्ति की रचना के साथ आपको जोड़ता हूं। जागो हे मनु की संतानों, खिलते भारत के अरमानों। जागो हे मनु की संतानों, खिलते भारत के अरमानों। पुरनूर उजाला फिर कर दो, फिर बाहों में ताकत भर दो। झुकते नयनों में स्वप्न धरो, झुकते नयनों में स्वप्न धरो। स्वप्नों में अविरल जोश भरो। बस आसमान तक जाना है, बस आसमान तक जाना है। नभ पर परचम लहराना है। क्यों मुट्ठी भर हंताओं से, क्यों मुट्ठी भर हंताओं से डर कर हो दामन छिपा रहे। क्यों जीवन के स्वर्णिम पल को अवसादों में यूं बिता रहे। क्यों जीवन के स्वर्णिम पल को अवसादों में यूं बिता रहे। एक दावा नल है धधक रहा, एक दावा नल है धधक रहा।
मन के अनसुलझे तारों में संबंधों का सूरज डूबा, इन दंभ भरे अंगारों में बहुत सुंदर। संबंधों का सूरज डूबा, इन दंभ भरे अंगारों में कुछ याद करो मत वालों को, रिश्ते नाते सब भूल गए। कुछ याद करो मत वालों को, रिश्ते नाते सब भूल गए। आजादी की खातिर हंसकर फांसी का फंदा झूल गए। निर्णय लेकर निज अंतस में, निर्णय लेकर निज अंतस में अब शंखनाद उद्घोष करें। बहुत सुंदर। निर्णय लेकर निज अंतस में अब शंखनाद उद्घोष करें। भारत की पावन धरती का, भारत की पावन धरती का मिलकर सारे जय घोष करें। मिलकर सारे जय घोष करें। मिलकर सारे जय घोष करें। नमस्कार, वंदे मातरम। मिलकर सारे जय घोष करें। वाह वाह वाह। मिलकर सारे उद्घोष करें। और उद्घोष क्या? भारत माता की जय। तो भारत माता की जय का यह उद्घोष हम सब मिलकर करते रहें। आदरणीय विवेक जी की यह रचना संदेश देती है, आह्वान करती है। बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी आदरणीय विवेक जी। मंगल मूर्ति तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। मंगल मूर्ति तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बल बलिदान विजय का साखा, सखा सूरता निर्भयता का, जनता की है राज पताका, जन जन की आंखों का तारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये झंडा सदैव ऊंचा रहे भारत का और पूरे विश्व भर पे छाता रहे। ऐसी भावना जिनके मन के अंदर थी, ऐसे सूरवीरों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारत के राष्ट्रभक्त नागरिकों की भावना का प्रतिनिधित्व करने के लिए काव्यांगन की यह काव्य यात्रा जारी है। और गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर हम राष्ट्र वंदना के स्वर एक साथ सामूहिकता के साथ गा रहे हैं। कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, और कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है। कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश बता तू, और कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है। ये पूरी रचना बहुत सारे सवालों के साथ कभी मैंने लिखी थी, लेकिन इन रचना के भाव में बहुत सारे सवाल छुपे थे। और सवाल थे कि कौन द्रौपदी की बेटी को दुर्योधन बन नग्न कर रहा, और कौन दुधारा लिए हाथ में भारत मां को भग्न कर रहा। कौन बना धृतराष्ट्र आज गद्दी पर सोता, कौन जातिगत प्रश्न उठाकर किए महाभारत जाता है, और कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है। आइए, जो देश की मर्यादा को छूकर, देश की मिट्टी को छूकर भारत माता की कसम खाकर संकल्प लेते हैं कि वो जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए, ऐसे संकल्पों के साथ जीने वाला भारत का कवि निरंतर अपनी भारत माता के सुख दुख के साथ खड़ा रहा है, पीड़ा के साथ खड़ा रहा है। काव्यांगन के इस पटल पर जिन्होंने बहुत सुंदर काव्य संध्या को सजाकर राष्ट्रभक्ति के नाम अर्पित किया है, ऐसे रमापति जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। आप सभी का वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर नीलम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मालूम है, मुझे पता है सर। जी जी। तो आप सभी को 78वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी का वंदन करता हूं। और विवेक जी की रचना जो थी, शैली बदल गई, बहुत अच्छी रही।
कि युग युग का इतिहास लिख रही पल भर की पहचान तुम्हारी। मेरी पंक्तियां नहीं है, लेकिन जो आपने शैली बोली वो मैंने रंग साहब को सुना था कि युग युग का इतिहास लिख रही पल भर की पहचान तुम्हारी। मिलने को हम सब मिलते हैं, मिलने को हम सब मिलते हैं, पर तुम जैसे कब मिलते हैं। मिलने को हम सब मिलते हैं, पर तुम जैसे कब मिलते हैं। सब कोई तो नहीं धरा पर परिचित होने का अधिकारी। युग युग का इतिहास लिख रही पल भर की पहचान तुम्हारी। तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सुंदर रचनाएं सभी की रही कि गुलशन महकते फूल हो न जहान चाहिए। हर आदमी को आदमी से मान चाहिए। ना मजहबों की जंग हो, ना भेदभाव हो। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। अहले वतन का मान संभालेंगे हम सभी। गौरव जो देश का है बढ़ाएंगे हम सभी। अपमान तिरंगे का हो हमको सहन नहीं। माँ भारती का हमको सम्मान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हम हैं समर्थ विश्व को यह सब बताएंगे। भारत की आन बान शान सब दिखाएंगे। देखेगा विश्व हिंद को एक नव विहान में। हर दिल में देश प्रेम का परिधान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। फहरेगा तिरंगा यहाँ भारत की शान में। हर घर में जलेगा दिया इसके ही मान में। वीरों की शहादत का हम संज्ञान रखेंगे। इस देश के हम लाल हैं, इस पर ही मरेंगे। इस मान को रखना है तो बलिदान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सहित। आदरणीय रमापति जी की इस देशभक्तिपूर्ण सुंदर रचना के लिए उन्हें बहुत सारी बधाइयां। हमको हमारा प्यारा हिंदुस्तान चाहिए, हम सबको ही हमारा प्यारा भारत चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय डॉक्टर नीलम सिंह जी। आप नोएडा में निवास करती हैं और दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की उपाध्यक्षा हैं। आप शिक्षा से स्नातकोत्तर हैं, हिंदी में पीएचडी हैं और आपने अमृतलाल नागर के उपन्यासों में जो जीवन मूल्य है उस पर आपने पीएचडी की है। आपकी बहुत सारी कहानियां, उपन्यास, रचनाएं, बहुत सारा साहित्य प्रकाशित हुआ है। आप 1991 से लगातार लेखन का कार्य शुरू किया। आपका प्रथम कहानी संग्रह एक पग उजाले की ओर 2000 में आया। काव्यांगन पटल के साथ आप बहुत गहराई के साथ जुड़ी हैं और काव्यांगन के हर कदम साथ संकलन में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, हमारे पटल पर पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं आदरणीय, और आपको बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी कि आपने मुझे इस मंच पे जोड़ा। यहाँ इतनी सुंदर रचनाएं सबकी सुनने को मिली और
गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर सबको बहुत नमन करती हूँ। और आज मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है, शायद पुराने लोगों को याद भी होगा कि पहले 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर लाल किले में एक बड़ा भव्य कवि सम्मेलन हुआ करता था। जी जी। हाँ, और उसको आकाशवाणी रेडियो पे हम लोग सुना करते थे। और आज वो सौभाग्य मुझे मिल रहा है कि मैं आप लोगों की इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं मुझे सामने बैठकर सुन रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणतंत्र दिवस है, बहुत खुशी का अवसर है और बहुत गर्व का विषय है कि हम इसे मना रहे हैं। इसका अमृत वर्ष तो पूर्ण हो गया है, मतलब उसके बाद का समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के, जिन सपूतों के कारण आज हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, उस सपूत की माँ की वेदना को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है। स्वागत आपका। प्रस्तुत कर रही हूँ जी। मेरी रचना का विषय शीर्षक है, क्या लौटा सकते हो मेरा सपूत। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो उसकी शब्द आया है वीर का, तो उसकी माता उसे देखकर क्या कह रही है। जहाँ पर मेला लगा हुआ है राजनीतिज्ञों का, फोटो खिंचाने वालों का, पत्रकारों का, मीडिया का, तो उनसे उस माता का प्रश्न है। मेरी कविता प्रस्तुत है। उमड़ी पीड़ा घनीभूत, क्या लौटा सकते हो मेरा सपूत। क्या बात है। 9 माह का प्यारा रिश्ता महसूस हुआ पल पल बढ़ता। जुड़ी हुई थी गर्भ नाल, मेरा ही हिस्सा मेरा लाल। उसका देखा मैंने मुखड़ा, मानो चांद का नन्हा टुकड़ा। बहुत सुंदर। मेरा उसका रिश्ता अटूट, क्या लौटा सकते हो मेरा सपूत। क्या बात है। मेरे आंगन का नन्हा विरवा, मेरे आंगन का नन्हा विरवा, बढ़ते देखा उमड़ा मनवा। नन्हे पाँव से ठुमक ठुमक, क्यों हुआ बड़ा हुई कसक। आता बाहर से दबे पैर, लगी भूख कहता हर प्रहर। क्यों नहीं गया पल वहीं ठहर, खड़ी अब भी उसी ठौर। कहाँ गए पल काल अतीत, क्या लौटा सकते मेरा सपूत। बहुत सुंदर। क्या बात है। करती उसके लिए कामना, करती उसके लिए कामना मंगल, छू भी न सके उसे अमंगल। उसकी रक्षा को रहती आकुल, आराध्य मनाती थी हर पल। मैंने तो देखा था सपना, सेहरा बांधेगा मेरा मुन्ना। घर लाएगा प्यारी दुल्हन, वारूंगी उस पर अपना मन। तुम क्या जानो पल द्रवीभूत, क्या लौटा सकते हो मेरा सपूत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दादी बन जाने की चाह, हर औरत की, हर स्त्री की चाह होती है कि मेरे पुत्र हो, पुत्रियां हो, फिर उनकी संतान हो, हर एक की चाह होती है। तो माँ भी वो इच्छा प्रकट कर रही है। दादी बन जाने की चाह, बन गई आज मन की आह। जब सुनता वीरों की गाथा, उसका अंतर उमड़ा आता। जीवन में थे कई विकल्प, उसने चुना सैनिक संकल्प। जीवन में थे कई विकल्प, उसने चुना सैनिक संकल्प। माँ की रक्षा का लेकर सपना, वार दिया जीवन अपना। पुत्र के बदले धन का क्या वजूद, क्या लौटा सकते हो मेरा सपूत। बहुत सुंदर। आखिरी पंक्तियां हैं। मेरे बेटे पर मुझे नाज, मेरे बेटे पर मुझे नाज। भारत का बेटा बना आज, उसके कारण पहचानी जाऊंगी। बलिदानी की माँ कहलाऊंगी। तुम अखबारों में छपने आए, तुम अखबारों में छपने आए, टीवी पर दिखने आए। नहीं चाहिए शोक प्रदर्शन, अश्रु बन गए हमारे नयन। घायल आत्मा तक शोकाभिभूत, क्या लौटा सकते हो मेरा सपूत। क्या लौटा सकते हो मेरा सपूत। इन्हीं पंक्तियों के साथ
मैं सबको प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। मार्गदर्शी। और बहुत सारे ऐसे अनुत्तरित सवाल आपकी रचना ने दिए कि जब कोई वीर शहीद हो जाता है तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता और न किसी धन की क्षति से उसकी पूर्ति की जा सकती है। बहुत सुंदर रचना आपकी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सब आज की इस संध्या में पधारे और बहुत सारे बहुत सुंदर गीत और रचनाएं आप सबने प्रस्तुत की। राष्ट्र की इस अभिवंदना के लिए, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए हम सब इसी प्रकार जागृत करते रहें और इसी प्रकार घर घर के अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव अपने आने वाली संतान के मन के अंदर भी प्रेरित करते रहें। सच मानिए, ये देश बचेगा तब ही हम सबके विचार, धर्म, संपदा सब कुछ सुरक्षित रह सकेगी। इसलिए देश प्रथम हमारे जीवन में होना चाहिए और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर कल फिर इसी का एक दूसरा भाग हम फिर बैठेंगे अपने नए रचनाकारों के साथ, नई रचनाओं के साथ, जिसमें फिर बहेगी देश की वह धारा जिसे हम राष्ट्रभक्ति कहते हैं, जिसे हम देशभक्ति कहते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। आप सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पुनः एक बार बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं। वंदे मातरम, नमस्कार। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।